नीरज के पवार उनके साथ है। और अब जिस तरह से वहां पर लोगों को शांत भी कराया जा रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से क्या निर्णय लेकर, क्या बात लेकर आए हैं विश्वेंद्र सिंह यहाँ पर बताएंगे। सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि पहले उनकी पूरी बात सुन ले। जो फैसला लेना है वो कर्नल बैसला लेंगे, इसके बाद ही निर्णय होगा कि वार्ता विफल होती है या फिर सफल होती है, जिसका इंतजार सभी को है। सुनते हैं विश्वेंद्र सिंह क्या कहते हैं। भैया शांति रखो, थोड़ी देर हल्ला मत करो भैया, ना ऐसी करो, बैठ रहो मेरो। हमारे सभी के बुजुर्ग और हमारे सम्माननीय कर्नल किरोड़ी जी बैसला साहब उपस्थित, उनके सुपुत्र विजय जी, शैलेंद्र जी, भूरा भगत जी और कोर कमेटी के सभी मेंबरगण, सभी मेरी बुजुर्ग सरदारी और युवा साथियों और बच्चों, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, देखो मैं हूँ देसी आदमी, तो देसी भाषा में बोलूंगा तुम्हें कोई एतराज तो ना? यही मैं कह रहा हूँ, मेरी भाषा समझ में नहीं आ रहा। देखो मैं आपके आंदोलन में, जब से पहला आंदोलन चालू हुआ, जब से अकेला आदमी हूँ जो आपके संग रहा हूँ हमेशा। अब सरकार में आए थे, एक मिनट फायदा जरूर है कि जो बात हम पहले क्यों करें, अब हमें हम आपकी पूरी मदद करने की अब हम हकदार हैं। आपने जो समस्या रखी है, कल मेरी कर्नल साहब से बात हुई सवेरे 10:30 बज रहे होंगे साहब, जब फिर शाम को आपसे भी जैसे बात हुई तो आपने अपनी समस्या रखी 5% की बैकलॉग की, और तीसरी आपने समस्या रखी 8 लाख। मैंने सबसे पहले आज मुख्यमंत्री जी से रात को ही बात कर ली, उन्होंने कहा, और मैं आपको साफ संदेश देना चाहता हूं कि आपके लिए ये सरकार समर्पित है, जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। लेकिन मेरा एक निवेदन है, और वो निवेदन ये है कि आप लोग बैठो यहाँ, आप विराजे ही हो यहाँ। तकलीफ तो आपको हो रही है, मुझे मालूम है, क्योंकि आंदोलन मैंने भी बहुत किए हैं। तकलीफ तो होती है आंदोलन में, लेकिन उसका फल भी मीठा मिलता है। मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप अपन 10 मिनट कहीं बैठ के, माइक तो ही बोल रहा हूँ बाबा, आगे आ जाओ, थोड़ा आवाज करो। अब माइक ही है, सोए फटी चल, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऊपर कर दो, रास्ता में मिल लो, कहूँ माइक उठा लाए हम। आंदोलनकारी हैं साहब, ऐसे मिल रहे हैं। नहीं तो मैं ही लेके आऊँ या आपको ना आई, या गलत फहमी मत लीजिए, मैं लेके आया हूँ यार। आप भी तो हमारे और का तभी तो लेके आया हूँ यार। महाराजा और मंत्री दोनों एक बढ़िया सदस्य। ऐसा है, देखो कर्नल साहब, मैं तो अधिकार रखूँ आपसे पैसा ले, देखो मेरे बूढ़े बड़े हो, वो पैसा दो, ला मैं खरीद के लाऊं मैं। तो देखो मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं, पत्रकार बंधु यहाँ बैठे हैं, 1 मिनट यहाँ मोबाइल बंद कर लो, ये और मोबाइल और को बज रहा तो माइक की ना यार, मेरा तो ना बज रहा। माइक की नहीं मोबाइल बज रहा हो, नजीक बज रहा हो मोबाइल। दाम दाम नहीं तो मेरे को यहाँ मुख्यमंत्री जी के ये आदेश थे आज स्पष्ट रूप से कि आप जाइए और जो समस्या है उनका सुन करके और मेरे को बताइए। और तीनों समस्या से खूब अवगत है, सरकार भी अवगत है और आप भी अवगत हो और मैं भी अवगत हूँ। मेरा एक सुझाव है, अभी रहने दो, 4 दादा जी। मेरा एक सुझाव है आपसे, अगर आप लोग मंजूर करो तो एक सलाह है कि कल अपन एक बार जहां आप चाहो वहां एक बार 10 आदमी की, जो आज मेरे को पवन साहब ने बताई थी,
देखो मूड पहले मत बताओ, फिर मुंह बोल लेते। आपके यहाँ से आई थी कि कमेटी बनाई थी 10 आदमी, तो मेरे पास इन्होंने बताई नहीं। आपने कौन सा मुझसे टीवी में चल रहा था। मैं देखो एक फोन चल रहा, तीनों चीज जो आप चाह रहे हो, देखो तीनों चीज जो आप चाह रहे हो, मैं चलो आपने नहीं बनाई कमेटी, मेरा आपसे एक निवेदन है। यार सुनो, सुन मेरे ना सुन, अपनी बात बाद में कर लेंगे, सुन लो थोड़ी शांति से बैठो भाई, सुनो। मेरा एक निवेदन है कि देखो एक भीड़ में तो कोई तसल्ली से ना बात है पा रही, ना बैठ पा रहे, ना या कुछ सुन पा रहे, मीडिया वाले भी ना बैठ पा रहे। एक कल की 10 बजे या 11 बजे जब आपको मुनासिब हो, चाहे आप गांव में रख लो, एक 10 आदमी की अलग मीटिंग कर लो। जब तक मैं आपको पूरा मैं भी कुछ समझाना चाहता हूँ, लिख के लाया हूँ। इतनी जल्दी चीज में जो आप मैं कह रहा हूँ ना कि मैं अभी यहाँ कर दूंगा, और या मैं सक्षम होता तो एक सेकंड मान, लेकिन मैं सक्षम हूँ कि आपका काम करा के दूंगा। तो मेरा एक सुझाव है कर्नल साहब कि 10 लोगों को या जिनको आप चुनकर भेज, 10 हो, 20 हो, 25 हो, भीड़ में वो बात नहीं है, खुली आम तौर पे बात है जाए कि, और रात को मैं कर रहा हूँ मुख्यमंत्री जी दोबारा बात कि ये इस पे बात पे अपनी अडिग हैं, और आप क्या सलूशन कितनी जल्दी अपन लोग कर सकते हैं, या मामले में आपका क्या विचार है, आप बताओ, मुझे सोचो कर्नल साहब के ऊपर आप सोच नहीं हो, या फिर आप भाषण दो जब बता दूँ भाई। देखो मैं तो आया हूँ, हमारे में चल के आवे, और वो कोई एक तो आपके सबके दर्शन है, दूसरी बात जान पहचान है, और मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ हमेशा, और खटाना में भी आया हूँ, सीधी बात ही है। तो वो और वो है मार खा रहे हैं थोड़े से, बुआ जी वजह से मार खा रहे हैं, उसी की वजह से ना थोड़ा तो ये हमारे सम्मान कर रहे हैं आप। अरे मैंने कब सम्मान कहा कि आपके 9 गुजर MLA, जब पहले ध्यान करो कर्नल साहब, पूछो मेरी पत्नी का अकेला इस्तीफा था विधानसभा में, अकेले ने भेजा था मैंने, और भेजो और मेरा ही निवेदन है, आप शांतिपूर्वक जहाँ आप चाहो, और देखो तसल्ली पूर्वक बात हुए, वहाँ में अलग ही मजा है। मैं तो ये बात कह रहा हूँ, तो आप यहाँ अपन बैठ के बात करें, लेकिन जब तक लिखा, आज मैं मुख्यमंत्री जब पूरी बात करके, और जब तक जवाब देंगे, और एक एक बिंदु बाई बिंदु कि कितने टाइम में कौन सी चीज होगी और किस तरीके से होगी, ये हमको बैठना बहुत जरूरी है। क्या कह रहे हैं? नहीं आप तो बोलो अरे साहब, कांग्रेस को गुजरी लाए हैं, गुजरी कांग्रेस को राजस्थान में कांग्रेस को गुजरी लाए हैं। मैं यहाँ कांग्रेस के नाते आया, न समाज के नाते आया। मैंने आपको बता दिया, शुरू से आपके आंदोलनों का समर्थन करने आया हूँ, इसलिए आज आया हूँ यहाँ। बोलो और भी आ जाते कोई लोग, मैंने बोला आप तो सही है साहब, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ यार, सुनाओ मत वो क्या बात है, बस सुनाओ, गुजड़ी उड़ा दें, ये करा दें, यहाँ वो मत सुनाओ। मैं तो एक दूसरे तरीका से आया हूँ, दूसरे रास्ता से। नहीं साहब बोलो, और वही रास्ता तेरा आप उम्मीद करता हूँ, वही से सम्मान करते हैं आपका मैं ये चाहता हूँ जो भी चीज हो, देखो जनता होती है परेशान, और जनता का हक जब तक नहीं मिलता है तो जनता को परेशानी रहती है, खास तौर से नौजवानों को। और ढंग से तरीका से बैठ के एक एक बिंदु पर चर्चा करें, और कौन से बिंदुओं पे कितने दिन में कार्रवाई होगी, वो पूरी बात आमने सामने होनी चाहिए, लेकिन वो होगी तसल्ली में। देखो ऐसी भीड़ में ना हो, मैं तो साफ करूँ, और आ जाएगी सबके सामने। तो सबसे पहले तो ये टीवी वाले ना छोड़े, पूछिए, और एक एक शब्द ले देंगे, और फिर अखबार वाले। आप सहमत हो तो आप बता दो। दूसरी बात, अब आप लोग यहाँ
कल थे परसों तीन रात बैठे हो, लेकिन अब क्या करूं, माहौल ऐसा नहीं तो मैं तो ठट्टे कर भी आया हूँ आपके, जो आप हंसा जाऊँ, आप वो रह रहे हो ठट्टो ही ना, ही ठट्टो ना, ये तो अपना हक के लेंगे यार, ये काहे को चिंता कर रहे हो आप, हद कर रहे हो आप। हम बैठे कई बात को बैठे, हम कई बात को बैठे हैं, विश्वास करो हम कई बात को, लेकिन एक काम करियो कर्नल साहब, देखो पूरा मत मानियो, जब पहले हमने पूरा संघर्ष किया और बैठ जाओ दादा। हाँ बोलो बाबा। हाँ आपसे मैं हटी कहवे की हटी ना रहा हूँ तुमसे, मैंने कही का भाई आपसे कोई कही, मैंने एक उपवत कही है का मैंने हटवे की, आपकी बात चलवा दो आप बताओ मैंने कही का, मैं तो यार सुलटा भी आया हूँ भाई, मामले तुम्हारा काम मिल जाए, खेती का एग्जाम चल रहा, तुम्हारा काम है जाना चाहिए, क्या मारे आयो। तो मेरा एक निवेदन है कर्नल साहब से, हाथ जोड़ के निवेदन है, भाई विजय जी से भी है कि आप लोग कर्नल साहब यहीं विराजे, आप आ जाना, शैलेंद्र जी होंगे, जितना भी तरीके से अपन बैठ के बात कर लें और उतना ही जल्दी इसका समाधान, यही मेरा निवेदन था। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबको नौतो है भरपूर आवे को, आपने एक अब कहा कहूँ छोड़ आवे, आप माहौल आप कह रहे हो ठट्टे को ना है तो रहने दो, एक तो कहो, नहीं एक ठट्टा तो कहो, नहीं एक तो कहो ना, अब तो बोलोगे एक ठट्टा। ऐसा है ये कर्नल साहब नहीं बताई, वो कर्नल साहब नहीं बताई, सुनो भाई सुनो, सुनो सुनो सुनो, जब खानुआ को युद्ध हुआ बाबर में राणा सांगा में, ध्यान करो आप लगा रहे जब, तो कर्नल साहब ने कही कि हमने बाबर के जो ऊंट है ना वे रात में गायब कर दिए, बाबर शहंशाह हो बाकी ऊंट गायब कर दिए, तो भाई आप तो वो शक्ति हो जो बाबर के ऊँटन ने गायब कर सको, जो शहंशाह है भरतपुर हिंदुस्तान का शहंशाह था, तो सरकार पे तो आप तो वैसे ही डरप रही है, क्या दिक्कत आ रही है, तो चिंता क्या कर कहीं कर रहे हो, बात काम होगा, लेकिन काम होगा, मैं चाहूँ पुख्ता तरीका दो जो आगे नहीं हटके, कैमरा बंद करके चलो, ये मेरा कहवा, बिल्कुल सही, गलत कहियो बात तो होती, लेकिन कर्नल साहब से निवेदन करूंगा कि आप हमारे को आशीर्वाद दो और